हैंड्स अप। टी शर्ट उठाओ। शुरू हो गया क्या? काम हो गया। कितने किलोमीटर भागे? 4 किलोमीटर 10 मिनट 10 सेकंड में। कौन सा रूट था? अरे पुराना रूट ही है ना। सही बोल रहा है क्या अप्पू? ये झूठ नहीं है, ये पता चल गया। मेरा अप्पू कभी झूठ नहीं बोलता। वो तुम्हारा आदमी है ना। आप कभी नहीं ठीक होने वाले हो। मैं बेकार में परेशान हो रही हूँ। वैसे ऐसा कौन सा सपना देख लिया तुमने? उस सलमान खान को उठा के जरा साइड में रखो। मेरा 6 पैक बनना मुश्किल हो गया है। ऐसा रहा तो मुझे तुम्हें खोना पड़ेगा। मुझे बहुत भूख लग रही है डार्लिंग। मुझे कुछ खाने के लिए तो दो। कब इडली खाया था वो भी भूल गया हूँ मैं। आप चाहे कितना भी रो लो, इडली चटनी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। ओनली करेले का जूस। अरे जो भी बाहर मिल जाए सब खरीद कर खा लेते हो। अरे मेरे रूप में क्या परेशानी है डार्लिंग? क्या परेशानी? चारा खाया हुआ पहाड़ों के कोबरा सांप जैसे हो। अभी कहीं केले के खेत में फावड़े मारने लायक ही हो तुम। हे भगवान, कब समझेगी मुझे? जाने दो, पहले खाना खा लेता हूँ। हे भगवान, मैं अब क्या करूं? इस शख्स की वजह से मुझे करेले का जूस पीना पड़ रहा है। तुम्हें तो फिल्मों में मटन मच्छी मिल जाता है तो बॉडी बना लेते हो, लेकिन इस बेचारे केशव का क्या होगा, कभी सोचा है किसी ने? लो, चलो अब इसे खा लो और अपने पेट को आराम दो और स्कूल जाने के बारे में सोचो। तुम अभी भी मुझे लेकर नुकसानदायक फील तो नहीं कर रही हो ना डार्लिंग? इसे खाकर फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए मुझे आज भी बुला रहे हैं डार्लिंग, समझी? ये बात पूरे गांव वालों को भी पता चलनी चाहिए ना। अरे इसका डोज ज्यादा हुआ तो शरीर खराब हो जाएगा डार्लिंग। कोई नहीं, अगर मर भी गए तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी। पैसा खर्च करके वॉशिंग मशीन लिया, फिर भी कपड़े धोने के लिए मैं ही चाहिए। कितना भी धो लो, ब्लाउज का दाग तक नहीं जाता, कलर भी नहीं जाता, और ऊपर से इसकी कंप्लेंट ये क्या है? कंधे पे डाल के क्या धो रहे हो? जमीन पर रखकर धोऊंगा तो खटमल काटेंगे, सर पर रखकर धोऊंगा तो ब्लीच। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे मुझे शुगर की बीमारी है। हाँ? अरे मैं तो सिर्फ एक पुरानी कहावत बता रहा हूँ वसु। जरा जल्दी करो। हाँ, किचन के काम का टाइम हो गया है। इसकी तो 1, 2, lunchtime, 3, 4, crunch time. Lyrics that I spit to make rain turn to sunshine. Hit 'em with the punchline, catch 'em on the blind side. Feel later and whoop. Thought you got away, thought you were home free, but I'm back. Now your eyes closed so slowly. I move quickly, you so sickly. Bubblegum rapper, you such you got away. क्या बात है, इतने में थक गए? मेरी प्यारी वसुंधरा, कभी कभी मुझे लगता है पिछले जन्म में मैं कोई बीन बजाने वाला था। कभी कभी लगता है मैं कपड़ा धोने वाला था। कभी कभी सोचता हूँ कि मैं कोई दूध निकालने वाला था। कुछ भी कहो, आप हो बहुत किस्मत वाले। इस जन्म में सब एक साथ मिला है ना? सही। सोचो अगर मैं पिछले जन्म में लड़की होता तो फिर बीन कैसे बचाओगे? हाँ? चुप रहो वसुंधरा, मुझे जरा भी इज्जत नहीं देती हो। कैसे इज्जत मिलेगी? वैसे इस तरह बिखर के शांत मत बैठो, जल्दी से काम खत्म करके ऑफिस जाने के बारे में सोचो। अरे वहाँ कभी भी जाऊंगा तो चलेगा, कितना काम करना पड़ता है। ब्रेकफास्ट रेडी है ना? हाँ रेडी है। हाँ। चलो भाई काम पर चलते हैं। चलूं क्या? कभी कभी टॉवल से खुद को लटकाने का दिल करता है। छे। अरे कौन है वहाँ? जल्दी से गाड़ी निकालो। कम ऑन, गो टू द स्टेशन। चलो जल्दी निकालो। कम ऑन, फास्ट फास्ट। अरे यशोदा, अरे भगवान, मेरा कोट बहुत संभाल कर रखा था इस कोट को। जो कोट नहीं जाता है, फिर ये कोट किस लिए? आप जो काम करते हैं उसके लिए कोई भी ड्रेस चलेगा, किसी भी रंग का कपड़ा चलेगा। इसमें इतनी क्या परेशानी है? ऐसा कौन सा काम है? वो भी मैं समझती हूँ। अपनी मनमानी दिखाते हो, ऊपर से होशियारी भी। अब भी मैं तुमको दिखाती हूँ। यशोदा, नहीं 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 यशोदा। अरे अरे मौत के कटघरे में मैं खुद खड़ी करती हूँ। मुझे एक साड़ी खरीद कर देने को बोला था तो तुम बोल रहे थे कि बहुत काम पड़ा है। मैं बहुत बिजी हूँ। अनजान और अनाथ लोगों को साड़ी अरे मेरी निकाल कर जानू बांट रही प्यारी हो। यशोदा, हाँ? मेरी बात को जरा सुनो। अरे वो कार कोर्ट में काम करने वाले डवाली की है, वो गाड़ी में रखकर भूल गया था। ठीक से सुन लो, बेचारी का श्राप मत लेना।
एक काम ढंग से नहीं आता। बड़ा आया दिवाली की बड़ी बड़ी बातें करने। यहाँ पे लफंगागिरी करते हो और गांव वालों के सामने डिसेंट बनने का दिखावा करते हो। गुड मॉर्निंग। अरे बाप रे, लगता है इनके बीच में झगड़ा शुरू हो गया। चलो उतर के देखता हूँ। सुनो वकील जी, तुम्हें एलएलबी किसने दिया? कार के ऊपर कोई गवाह की साड़ी वाड़ी रखता है क्या? मेरा ध्यान भटकाने का कोशिश मत करो। अब तुम क्या इसे गाड़ी में रख के संभालोगे? मेरी प्यारी बहना, यहाँ कोई साड़ी वाड़ी को काट कर खेलता है क्या? अगर वसुंधरा के हाथ में ये लग जाए तो वो इसे इस तरह ओढ़ कर चलेगी। चल के दिखाऊं क्या? नालायक वकील। अरे कौन हो सकता है? अरे गीता, तुम हो? मंजू, देखो कौन आया है। बेटी तुम अंदर आ जाओ। दीदी। अरे तुम्हें क्या हुआ बेटी? रो क्यों रही हो? हम सब है ना यहाँ। मंजू, इसे अंदर लेकर जाओ। गीता के मामले में कुछ तो फैसला मिलना चाहिए। ये क्या है? ये सब मैं उठाकर चूल्हे में डाल दूंगी। देखो ऐसा मत करो, इससे लोगों की किस्मत जुड़ी हुई है। पहले घर संभालो, उसके बाद देश। उस बच्ची के साथ जाके जरा बातचीत करो। मैं आखिर जाकर वहाँ पर क्या बात करूँगा? ये तो रोज की कहानी है। अगर बोला तो माँ, सासू माँ, मामा, दादा सब आकर वहाँ पर खड़े हो जाएंगे। बेचारी, उसके बारे में कुछ सोचा होता। एक बच्चा हो गया होता तो ही उसका भला होता। जीने के लिए कोई तो वजह चाहिए ना। वो कुछ कर ना ले, इसी बात का मुझे डर है। बालू से मैं कई बार बात कर चुका हूँ, फिर भी उसे यहाँ आने दो। मैं उससे दोबारा बात करूंगा। मेरे हिसाब से इस मामले का अब बस केवल एक ही रास्ता है। या तो बच्चे को गोद लेंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे। ओहो, यही तुम्हारी एक जानकारी है क्या? तो ठीक है, फिर तुम एक काम करो, मुझे बालू की माँ का करेक्ट नाम और एड्रेस दो, मैं कुछ करता हूँ। वो किस लिए? हम दोनों एक और बच्चा प्लान करेंगे। अయ్यो, तुम ना अपनी शरारतों से बाज नहीं आओगे। अबे ये अनाली सेवियर पैसे देने से ज्यादा पैसे वापस कैसे लेने ये बहुत अच्छे से जानते हैं, समझ गया तू? जब पहली बार पैसा लिया तो पैसे चुकाने के लिए बोला था पर तुझे यार। ऑपरेशन कुबेर को गुस्सा आया या सेवियर को किसी ने धोखा दिया तो समझ लेना तुम सबको पता चल जाएगा कौन है हम सब। अनानी सेवियर, क्या बात है रे? ज्यादा बकबक कर रहा है। राजस्थान के सांप के जैसा। वाई दिस कुंजन गुस्सा के अंगार। जहर को थोड़ा और बढ़ाने का ना। सर, राजस्थान का सांप काटेगा, मरने में मजा नहीं आएगा। थोड़ा थोड़ा करके मरेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। अरे देखो बड़ा सांप, मरने मारने के लिए तू कौन होता है? स्कूल में ज्वाइन करते समय नाम के साथ साथ एक जहरीला सांप नाम में जोड़ दिया तो तू बहुत बड़ा गुंडा बन गया क्या? दूध पीने वाले बच्चों के सामने तुम अपनी मर्दांगी मत दिखाना। अगर मर्द है तो मुझे मार के दिखा। मार के दिखाना। सर, गुस्से वाले सांप को मारकर उसका गुस्सा मत बढ़ाइए, समझ गए? अरे बाप रे, तुम मोहनलाल बनने की सोच रहे हो क्या? अभी बताता हूँ। चले गाड़ी निकाल। मैं तुमसे कई बार बोल चुका हूँ, इस तरह बीच रास्ते में दंगा शुरू करके। अरे तुमने इसे कहाँ छुपा कर रखा था? आओ उतरो नीचे और पैक बनाओ। जल्दी जल्दी तो पैक बनाओ। हाँ जल्दी से बनाओ। अरे पूरा सेटअप रेडी है, चुप रहिए सर। ड्यूटी के वक्त भी मुझे पुलिस का डर नहीं है, लेकिन वसुंधरा दीदी आ गई तो फिर मेरी पूरी तरह से धुलाई करके फैक्ट्री बना देगी वो मुझे, समझ गए आप? तो फिर मैं यूनिफॉर्म में हूँ इसलिए मुझे तो कोई छुएगा भी नहीं। अरे आपके बारे में बात करके भी कभी कभी हमारे लोगों के बीच में हंसी मजाक करते रहते हैं। लाइसेंस के साथ बंदूक है, बंदूक के साथ अंदर गोली भी है, लेकिन गोली चलाना नहीं आता। नालायक चुप बैठ। मर्द बोला है तो जबान के पक्के बनो। क्यों उसका हाथ पैर तोड़ के मेरे हाथ में देने वाला? ऐसा बोलकर 8 महीने हो गया। सिर्फ गुंडा नाम बोलकर रौब दिखा रहा है। अरे भाई, कल आप लेट आओगे ये सोचकर मैंने अपनी लड़कियों को आपके घर पर छोड़ा था। लाइट जाने का वक्त था। गोली जैसा एक चीज खाट पर पड़ा था, गोली मार के उसे नीचे ढकेल कर देखा कौन था पता है? कौन? आप ही थे, और कौन हो सकता है? अरे दे 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 दे।
उन्होंने मुझे परेशान किया था क्या? फिर भी मेहनत करके आए थे ना वो, इसीलिए 1 लात दिया था पेट पर मैंने। अरे आराम से, ये हुई ना बात। इसके लिए मैंने जब हिसाब किया था तो बहुत आराम से हुआ था। वैसे मैं तो उस बेचारी वसुंधरा पर बेकार ही शक करता हूँ। फिर भी मेरा काम बिगड़ गया। एक अनजान इंसान जिसको कोई जानता भी नहीं, उसके पेट पर मारने के लिए सोचा तो। अरे अगर जल्दबाजी में मैं भी वहाँ पर होता तो लोग मारते। अरे चड्डी तक आप नहीं पहनते हो, ये तो बताते आप मुझे। हाँ अरे उन लोगों ने मोबाइल में फोटो खींचा है क्या? कभी नेट पेट पे डाल दिया तो मैं जिंदा भी नहीं रहूंगा। नेट पे डालने वाली चीज है क्या आप? इतनी खराबी है क्या? हाँ सर। सर वो पार्टी वालों का मसला है सर। हम सामने से मिलकर बात करते हैं ना सर। हाँ मैं आता हूँ। कमिश्नर, इस आदमी से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे गाड़ी निकालो, गाड़ी। तो फिर मैं? अरे तुम कैसे भी जाओ, लेकिन तुम इसे पूरी खत्म मत करना। हमें शाम को मिक्सचर के साथ महफिल में बैठना है। अरे भाई, अरे वो जब शाम को तुम मिलोगे तो सामने से बात करेंगे।